हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियरली 50 टाइम्स दैट ऑफ एयर। हाँ, ये करेक्ट है। काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ एयर, ये रॉन्ग है। विच इज वाटर इन सॉइल इज एबल टू राइज ए कंसिडरेबल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड वाटर टेबल ड्यू टू द विस्कोसिटी, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। Vapor pressure of a liquid is inversely proportional to the temperature, ये भी गलत है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही वेपर प्रेशर बनने लगते हैं। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 2, विथ इंक्रीज इन प्रेशर द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल इंक्रीज। वाई इंक्रीज? बिकॉज द फॉर्मूला इज K बराबर dP by d rho into में rho. When we will increase pressure, then bulk modulus also will increase. Now option is the correct answer. Now question number 4 क्या कह रहा है? With increase in a temperature, viscosity of fluid. Viscosity of fluid क्या होगी? तो हम जानते हैं fluid क्या होते हैं। Fluid हमारे liquid और गैस होते हैं। देखो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी बढ़ेगी। बट इन केस ऑफ गैस, तो गैस की विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। सो ऑप्शन विल बी डी आंसर करेक्ट होगा। में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लूइड। गैस है तो इट विल डिक्रीज, और लिक्विड है गैस है तो इट विल इंक्रीज, और लिक्विड है तो इट विल डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 × 10⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है एयर की, जब और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी है 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा? उसने काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस से 1.6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 70 डिग्री सेल्सियस पे उसने पूछा है। तो हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 70 डिग्री सेल्सियस। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 70 डिग्री सेल्सियस उसने पूछा है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 70 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 20, तो इजिकल टू हो जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁵ इंटू में 70 डिवाइड बाय 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 70 डिग्री सेल्सियस विल बी 2.2 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू। किसके कारण जो है टेम्परेचर बढ़ता है गैस का? किसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी जो है इंक्रीज करने लगती है गैसेस? ये कह रहा है कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज
इंक्रीज्ड कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, नहीं ये गलत है, इसके कारण नहीं होता है। इंक्रीज मोमेंटम ट्रांसफ़र इन द मॉलिक्यूल, हाँ इसके कारण होता है, क्योंकि उनके बीच का जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है एक मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो है विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है विद टेम्परेचर। ना ऑप्शन सी तो वैसे भी रॉन्ग होगा, क्योंकि डिक्रीज तो होता ही नहीं, इंक्रीज होता है। जब मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ता, इंक्रीज होता है मोमेंटम ट्रांसफ़र, तभी विस्कोसिटी बढ़ती है गैस की। इंक्रीज इन बोथ कोहेसिव फोर्स, ये गलत है। नाउ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। तो गाइज आप ये सब लिख लीजिएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल हैं एयर, वाटर, मरकरी, ग्लिसरीन, कैरोसिन और पेट्रोल। ये न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल हैं। और ये सूडोप्लास्टिक एग्जांपल है सूडो नाउ। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं। मैंने जो अभी आपको बताया वो था न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। तो कैरोसिन ऑयल ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो ये तो नहीं होगा। डीजल ऑयल ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये भी नहीं होगा। वाटर ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये भी नहीं होगा। ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट ये सूडोप्लास्टिक का एग्जांपल है। सूडोप्लास्टिक क्या है, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल होंगे 3 और 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Group 1 contain the type of fluid while Group 2 contain the shear stress rate of shear relationship of different type of fluid as shown in the figure। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस का और यील्ड स्ट्रेस का। इसमें से हमें पता करना है कौन सा न्यूटोनियन फ्लूइड है, कौन सा सूडोप्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक, कौन सा डायलेटेंट, इसमें हमें मैच करना है। तो दिस कर्व टू कौन सा है, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा हमारा कर्व 2, यानी कि पी का दूसरा। तो पी के दूसरे सारे पी के दूसरे हैं। तो हम देखते हैं अब ये क्या हो रहा है, n इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा एग्जांपल है डायलेटेंट का। तो ऑप्शन नंबर यानी कर्व 3 क्या होगा हमारा डायलेटेंट फ्लूइड, यानी कि s का तीसरा। तो s का तीसरा हमारा ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और आपको मैं और बता देता हूँ, ये जो कर्व जा रहा है कर्व नंबर 4, ये हमारा होगा सूडोप्लास्टिक का। तो सूडोप्लास्टिक का एग्जांपल हमारा कर्व नंबर 4। कर्व 4 इज सूडोप्लास्टिक, यानी क्यू का चौथा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। ठीक है, तो लिस्ट 1 पहले हमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है, n इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि ये थिकनिंग हो रही है। और थिकनिंग किसके केस में होती है, थिकनिंग होती है डायलेटेंट फ्लूइड के केस में। तो यानी कि सी का ऑप्शन हो जाएगा 4, C4 है। तो ऑप्शन में देखते हैं C4, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो अभी और हमें देखना होगा। तो n इज़ लेस देन 1 किस केस में होता है, सूडोप्लास्टिक केस में, यानी कि इसमें थिनिंग होती है सूडोप्लास्टिक में। तो डी का हो जाएगा 5वां। तो डी का 5वां हम देखते हैं इसमें, सी का तो हमारा चौथा था और डी का हमारा 5वां इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टूथपेस्ट जो है किसका एग्जांपल है। हम जानते हैं टूथपेस्ट क्या है, उसमें शुरू में हमें थोड़ा सा इनिशियल प्रेशर देना पड़ता है। तो इनिशियल प्रेशर जो है हमें बिंगम प्लास्टिक में देना पड़ता है। तो बिंगम प्लास्टिक का ही एग्जांपल है ये। ऑप्शन नंबर डी इज़ दी आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि बिंगम प्लास्टिक आप जानते हैं किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है तो वो हमारा बिंगम प्लास्टिक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन दोनों को भी लिस्ट में को हमें मैच कराना है ना। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। हम जानते हैं कि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होता नहीं है, लेकिन आइडियल के केस में इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा पहला, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल।
तो बी का पहला होगा, बी का पहला, यानी कि हमारे बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ना फिर हमें दूसरे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? विस्कोसिटी इंक्रीजेज एट हायर एयर स्ट्रेसेस, नो। विस्कोसिटी डिक्रीजेज एट हायर स्ट्रेसेस, नो। विस्कोसिटी इज इनवेरिएंट विद शेयर स्ट्रेस, विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है चाहे शेयर स्ट्रेस बढ़ाने पे, मतलब इसमें वेरिएशन नहीं आता है, बिल्कुल ही कॉन्स्टेंटली जाती है। तो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा ए का दूसरा। तो ए का दूसरा कौन सा है हमारा? ए का दूसरा ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ सी इज थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या होते हैं कि विस्कोसिटी इनकी क्या होती है? डिक्रीज होती है एट हायर शेयर स्ट्रेस। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं विस्कोसिटी क्या होती है हमारी? डिक्रीज होती रहती है, तो वो हमारे होते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो यानी कि सी का चौथा हो जाएगा। तो सी का चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। और रियोपैक्टिक फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी एट हायर शेयर स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ए फ्लूइड ओबेइंग द इक्वेशन टाउ बराबर टाउ नॉट बराबर के डी यू अपॉन डी वाई की पावर 1/2 is held between two parallel plate distance d apart. If the shear stress applied to the top plate is 3 tau, then the velocity with which the top plate moves relative to the bottom of the plate. तो हम जानते हैं, तो सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है फॉर द विंगम प्लास्टिक, टाउ बराबर टाउ नॉट प्लस के डी यू अपॉन डी वाई की पावर 1/2। तो हम टाउ को इधर ले आए, टाउ माइनस टाउ नॉट डिवाइड बाय के को डिवाइड करा, डिवाइड बाय के, और जो 1/2 है इधर चल जाएगा, स्क्वायर में चल जाएगा। टाउ माइनस टाउ नॉट डिवाइड बाय के का स्क्वायर बराबर बराबर डी यू अपॉन डी वाई। फिर हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पे u बराबर टाउ माइनस टाउ नॉट डिवाइड बाई के का स्क्वायर इंटू में y प्लस ये कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन पे। एट y बराबर 0 पे वेलोसिटी हमारी 0 है, और तो c कांस्टेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा c बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी है 0 हो जाएगी, और y बराबर भी 0 है, तो c बराबर 0 हो जाएगा। तो एट y बराबर d डिस्टेंस पे शेयर स्ट्रेस बराबर 3 टाइम्स ऑफ टाउ नॉट, ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 टाइम्स ऑफ टाउ नॉट जब डी डिस्टेंस पे तक जाते हैं। तो हमने ये पुट किया इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैंने पुट किया। c बराबर तो 0 था, c बराबर 0 पुट कर दिया, तो वेलोसिटी आ गई 3 टाइम्स ऑफ टाउ नॉट माइनस टाउ नॉट अपॉन में के का स्क्वायर इंटू में डी। तो u बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टाउ नॉट अपॉन में के का स्क्वायर इंटू में डी। तो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। Now question number is 14. The velocity distribution for flow over a plate given, इसने वेलोसिटी की प्रोफाइल दे रखी है, u बराबर 0.5 y माइनस वाई स्क्वायर, where u is the velocity in meter per second at a distance of y meter above the plate. If the dynamic viscosity of a fluid is 0.9 Newton second per meter square, then what is the shear stress at 0.20 meter from the boundary. तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या है, टाउ हम जानते हैं कि शेयर स्ट्रेस बराबर होता है म्यू डी यू अपन में डी वाई। तो हमें इसने क्या दे रखा है, हमें विस्कोसिटी दे रखी है 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर विस्कोसिटी दे रखी है, इनटू में ये हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोफाइल दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, डी यू अपन डी वाई 0.5 वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोफाइल यहाँ रखेंगे। वाई बराबर 0.20 मीटर पर हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो आएगा 0.5 माइनस 2y। तो y की जगह हम क्या करेंगे 0.20 पुट करेंगे, तो 0.9 माइनस 2 इंटू 2.0 0.20, ये अब लगाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.009 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ दी ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा।